मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमने जैसे ही अपने ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट ओपन किया हमारे डीमैट अकाउंट से पैसा कट गया। ये कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि सर हमारा पैसा कट गया, हमने ऑर्डर प्लेस किया था, पैसा कट गया है लेकिन शेयर हमें नहीं मिले हैं। कई लोग ऐसे भी पूछते हैं कि क्या हमारा ब्रोकर जो है वो हमारे सेविंग्स अकाउंट से पैसा काट सकता है, क्या हमें अपना पैन कार्ड आधार कार्ड देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इन सब चीजों की वजह से, इन सब क्वेश्चंस की वजह से कई सारे लोग अकाउंट तो ओपन कर लेते हैं डीमैट अकाउंट, लेकिन उसे तुरंत डिलीट भी कर देते हैं। जब उन्हें हकीकत पता चलती है, सच्चाई पता चलती है तो तुरंत उसे डिलीट भी कर देते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। साथ साथ आपको बताऊंगा कि सेफेस्ट डीमैट अकाउंट इंडिया के अंदर कौन सा है, एक नहीं 2-3 नाम बताऊंगा। तो कौन कौन से डीमैट अकाउंट सेफेस्ट डीमैट अकाउंट है, साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप खुद से ब्रोकर को की जेन्युइनिटी को कैसे पहचान सकते हो, यानी कि कैसे आप अगर किसी नए ब्रोकर के पास भी अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो कौन कौन सी चीजें चेक करके खुद से पता कर सकते हो कि वो ब्रोकर सेफ है या नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट टाइप। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रॉब्लम जो आती है अवेयरनेस की। हमें पता ही नहीं है एक्चुअली कि डीमैट अकाउंट वर्क कैसे करता है, तो इस चीज को एक बार ब्रीफ में समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ब्रोकर के पास जाते हो, डीमैट अकाउंट आप ओपन करते हो। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद में आप उसमें फंड ऐड करते हो, पैसा जोड़ते हो आपके सेविंग्स अकाउंट के थ्रू। अब इसके बाद जब अगर आपको शेयर लेना है तो आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ऑर्डर प्लेस करते टाइम ही आपका जो बैलेंस है वो कम हो जाता है, मतलब कि पैसा तो जो है आपके अकाउंट से उसी टाइम डिडक्ट हो जाता है, लेकिन शेयर आने में आपको टाइम लगता है। अब होता क्या है, जैसे आपने बाइंग का ऑर्डर प्लेस कर दिया, बाइंग ऑर्डर लगा दिया, उसके बाद यहाँ पर आपका जो ऑर्डर है वो आपका ब्रोकर एक्सचेंज के पास लेकर के जाता है। एक्सचेंज को बताता है कि विकास ने इस स्टॉक को बाय करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया है, क्या कोई बंदा है जो इस शेयर को सेल कर रहा है। अगर कोई बंदा सेल ही नहीं करेगा तो मैं उसे खरीद भी नहीं पाऊंगा, आप भी उसे नहीं खरीद पाएंगे। तो एक्सचेंज जो है वो बायर और सेलर्स को मीट करवाता है, मिलाता है। अब एक्सचेंज क्या है, इंडिया में 2 एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो अब ये दोनों एक्सचेंज जो है वो एक्चुअली जो हम शेयर मार्केट बोलते हैं ना, मार्केट मंडी, वो एक्चुअली एक्सचेंज ही है। तो स्टॉक एक्सचेंज को ही हम शेयर मार्केट बोलते हैं। तो आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपका ऑर्डर ब्रोकर लेकर गया एक्सचेंज के पास, एक्सचेंज ने बायर और सेलर्स को मीट करवाया, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब ये जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं, ये आप आपके ऐप के अंदर चेक कर सकते हो। ऑर्डर्स का एक सेगमेंट होता है, वहां पर हर ऐप के अंदर होता है, ऑर्डर्स का सेगमेंट होता है। उसमें आपके जो ऑर्डर्स पेंडिंग है वो शो करेगा, और जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है वो उसी दिन के वो शो करता है एग्जीक्यूटेड में। अब इसके बाद शेयर अभी तक नहीं आया, ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो गया, पैसा कट गया, लेकिन शेयर अभी तक भी आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया है, क्योंकि शेयर आने में टाइम लगता है T+1 डे का। अभी T+1 क्या है? T+1 का मतलब है, T का मतलब ट्रेडिंग डे। जैसे कि अगर आपने आज ऑर्डर प्लेस किया है तो आज आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, कल शाम को मार्केट बंद होते 3-4-5 बजे तक पैसा जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट पे आता है। अब एक्चुअली जो आप ऐप देख रहे हो वो आपका डीमैट अकाउंट का रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट है, लेकिन जो शेयर आपका आता है वो डिपॉजिटरी के पास आता है। अभी डिपॉजिटरी क्या चीज है? तो डिपॉजिटरी देखिए सिंपल 2 डिपॉजिटरीज है इंडिया में, NSDL और CDSL। तो ये क्या करती है कि आपके जो शेयर्स है उनकी ओनरशिप का रिकॉर्ड मेंटेन करती है, और जो शेयर है वो एक्चुअली ब्रोकर के पास नहीं, आपकी डिपॉजिटरी के पास रहता है। तो एक्चुअली अगर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास डीमैट अकाउंट बनाते हो और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदते हो, ये जो शेयर आ रहे हैं ये डिलीवरी में खरीदने वाले शेयर्स ही आ रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है, आप उसी दिन खरीद रहे हो उसी दिन बेच रहे हो उसको, तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता है इंट्राडे के केस में। अगर आप डिलीवरी में खरीदते हो तो ही शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आता है, और ये डीमैट अकाउंट आपका डिपॉजिटरी के पास होता है। डिपॉजिटरी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डीमैट अकाउंट CDSL या NSDL डिपॉजिटरी है तो आप पूछ ले, जानकारी कर लें, अगर ये दोनों डिपॉजिटरीज है तो सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए ब्रोकर भाग जाए तो हम क्या करें? तो देखिए अगर आपका ब्रोकर भाग जाता है तो उस केस में आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा है वो रिस्क में है, क्योंकि शेयर तो आपके डिपॉजिटरी के पास है। अगर वो सेबी रजिस्टर्ड है, डिपॉजिटरी है उस ब्रोकर के पास, तो शेयर आपके डिपॉजिटरी के पास है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो पैसा आपका ट्रेडिंग अकाउंट में पड़ा है वो अगर 5 लाख रुपए से कम है और वो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड था, तो उस केस में सेबी यहाँ पर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से आपको वो 5 लाख रुपए तक की राशि प्रोवाइड करवाती है, वापस दिलवाती है। हालांकि थोड़ा टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, झंझटबाजी होगी, लेकिन सेबी ये इंश्योर करती है कि 5 लाख रुपए तक का ट्रेडिंग अकाउंट का पैसा आपको वापस मिल जाए इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड के थ्रू। अब इसके बाद बात करते हैं उन कॉमन क्वेरीज की जो अभी मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताई थी, जैसे कि क्या ब्रोकर सेविंग्स अकाउंट से पैसा काट सकता है? तो देखिए कोई भी ब्रोकर ऑथोराइज नहीं है सेविंग्स अकाउंट से पैसा काटने के लिए। ये जो चीप हरकत करते हैं, ये चीप हरकत आपके वो ब्रोकर्स कर सकते हैं जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। अभी आपको बताऊं
बताऊंगा कि कैसे आप उसकी जेन्युइनिटी के बारे में पता कर सकते हो ऐप के बारे में। लेकिन जो ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड नहीं है वो यहाँ पर ऐसी चीप हरकत कर सकते हैं कि आपकी सेविंग्स अकाउंट से पैसा काट ले। इसके बाद अकाउंट ओपन करते ही कई लोगों का पैसा कट जाता है। तो अकाउंट ओपन करते ही एक्चुअली पैसा अपने आप नहीं कटता है। हो सकता है आपका जो ब्रोकर है, आपने अकाउंट ओपन किया, वो अकाउंट ओपनिंग फीस लेना चाहता हो और उस टाइम आपने वो फीस नहीं दी हो, इसलिए अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप फंड ऐड करोगे तो उसमें से वो पैसा माइनस हो जाए। तो वो जरूर ना जरूर कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज या अकाउंट ओपनिंग फीस है या कोई एडवांस चार्ज हो सकता है वो ब्रोकर काट रहा हो, तो उस वजह से ही वो पैसा जो है आपका कटता है। बाकी ऑटोमेटिक इस तरीके से कोई भी ब्रोकर ऑथराइज नहीं है, कोई भी आपका पैसा नहीं काटता है। तो नेग्लिजेंस की वजह से ये चीजें हमारे साथ होती है, इसलिए हमें अवेयरनेस की जरूरत है, हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसके बाद अगर वो अनरजिस्टर्ड ब्रोकर है, सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर तो वो कुछ भी कर सकता है। वो आपसे जब परमिशन मांगी जाएंगी तो कुछ भी आराम से परमिशन ले लेगा और आपका पैसा काटता रहेगा। हर एक बहाना चाहिएगा उसे फिर आपका पैसा काटने के लिए। अब इसके अलावा एक क्वेरी ये भी आती है कि सर पैसा कट गया, शेयर नहीं आए। मैंने अभी बताया आपको कि हाँ, पैसा पहले कट जाता है, T+1 डे में ही आपको शेयर मिलेगा। और अगर शेयर नहीं आता है, किसी केस से आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो वो पैसा वापस आपके खाते में ऐड हो जाता है। अगर पैसा कटा था, घट गया था आपका फंड बैलेंस, तो वो अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो फंड बैलेंस दोबारा बढ़ जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इन सब चीजों की वजह से कई लोग जो है अकाउंट को ओपन करते ही डिलीट कर देते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट्स अगर हमें करनी है तो कुछ पॉपुलर नाम बताऊंगा, कुछ सेफेस्ट ब्रोकर्स के नाम अभी बताने वाला हूं। आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो हमें अवेयरनेस चाहिए, हमें डिलीट नहीं करने अपने डीमैट अकाउंट्स। इन्वेस्टमेंट्स हमें करनी है शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, क्योंकि हमें रिटर्न जो है वो एफडी और दूसरे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पर ज्यादा बनता है। आधार और पैन कार्ड देने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका डीमैट अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड है तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत होकर के अपने आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आप खुद से पहचान सकते हो कि क्या आपका ब्रोकर फ्रॉड है या जेन्युइन है। तो देखिए, सिंपल, आप प्ले स्टोर पर जाइए और उस प्ले स्टोर पर जाकर के उसे चेक करिए। अगर वो प्ले स्टोर पर भी नहीं है, अगर वो ब्रोकर, तो आपको बिल्कुल भी उसके पास डीमैट अकाउंट नहीं क्रिएट करना है। अगर प्ले स्टोर पर है तो आपको वहां पर कुछ चीजें चेक करनी है। उसके अंदर क्या आपको चेक करना है? सबसे पहले तो आप उसका एड्रेस चेक करिए। वहां पर नीचे कई सारी चीजें होती है, वहां पर ईमेल होता है, वहां पर वेबसाइट दे रखी होती है, एड्रेस भी आपको वहां पर मिल जाएगा, उसकी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। अब एड्रेस अगर वो बाहर का है, इंडिया से बाहर का एड्रेस है, तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, उस ब्रोकर के पास आपको नहीं जाना है। इंडिया है तो इंडिया का भी एड्रेस आप सही से देख लीजिए, एड्रेस जेन्युइन होना चाहिए। कई अभी मैं इस वीडियो के लिए जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने कुछ ऐसे ब्रोकर्स भी देखे, जिन ब्रोकर्स नहीं कहेंगे एक्चुअली, उनको ट्रेडिंग एप्स कहेंगे। तो उन ट्रेडिंग एप्स में मैंने देखा कि उन्होंने एड्रेस डाल रखा है 12 खम्बा लेन, हाउस नंबर और ये सब डाल रखा है, एड्रेस भी डाल रखा है 12 खम्बा लेन, लेकिन बस उन्होंने सिटी नहीं डाली है। समझ लेना है कि वो फ्रॉड है। इसके अलावा आपको वहां पर कमेंट्स पढ़ने हैं, उसके 5 स्टार कमेंट्स को अलग पढ़िए, 1 स्टार कमेंट्स को अलग पढ़िए। आपको समझ में आएगा कि कभी कभी ये लोग कमेंट्स को खरीदते हैं, पेड रिव्यूज खरीदते हैं। तो 5 स्टार कमेंट्स में अगर आपको जो नाम है वो अटपटे दिखाई दे, इंग्लिश नाम दिखाई दे, या बहुत ज्यादा आपको नॉर्थ ईस्ट साइड के या कुछ इस तरीके के अटपटे नाम दिखाई दे, आपको इंडिया की जो ऑडियंस नहीं है, बाहर की ऑडियंस है, उन लोगों के नाम दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वेबसाइट, वहां पर वेबसाइट का लिंक होता है ऐप प्ले स्टोर के अंदर। ये सारी चीजें प्ले स्टोर में मिल जाएंगी आपको। तो वहां पर वेबसाइट का लिंक होता है, वेबसाइट के लिंक पर जाकर के देखिए वेबसाइट कितनी डिटेल्ड है। और अगर सेबी रजिस्टर्ड है वो ब्रोकर, तो जरूर उसकी वेबसाइट पर सेबी रजिस्ट्रेशन के बारे में उन्होंने मेंशन किया होगा, उनका सेबी रजिस्ट्रेशन नंबर भी उन्होंने बताया होगा। तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। इन सब चीजों को चेक करने से आई होप आपकी बहुत हेल्प हो पाएगी और आप खुद से सही ब्रोकर चुन पाओगे। इसके अलावा 4 चीजें मैं आपको जनरली बताता हूँ: टोकस फॉर्मूला, टेक्नोलॉजी, ऑर्डर टाइप्स, कस्टमर सर्विस और चार्जेस। बट ये तो सारे डीमैट अकाउंट्स के लिए। ट्रेडिंग एप्स के नाम से जो एप्स आ रहे हैं उनसे तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहना ही चाहिए। अब मैं बताता हूँ सेफेस्ट डीमैट अकाउंट्स कौन से हैं इंडिया के अंदर। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा ज़ीरोधा। बहुत ही पुराना नाम चल रहा है, बहुत ही ट्रस्टवर्दी नाम चल रहा है और यहाँ पर डिलीवरी भी आपको फ्री मिल जाती है, तो सेफेस्ट है। इसके अलावा एंजल वन बहुत ही सेफेस्ट है और यहाँ पर आपको डिलीवरी फ्री मिलती है, अकाउंट ओपनिंग भी आपको फ्री मिलती है और एक अच्छा जेन्युइन डीमैट अकाउंट जिसमें मेरा भी अकाउंट बना हुआ है। एंजल वन में आप जा सकते हैं, ग्रो में आप जा सकते हैं, आप अपस्टॉक्स में जा सकते हैं। तो 4 ही नाम मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नाम आपको नहीं बताना चाहता हूँ, कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो ये 4 जो ब्रोकर्स है, अच्छे सेफ ब्रोकर्स है। यहाँ पर आप अगर अपना डीमैट अकाउंट बनाते हैं तो आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है। अगर आपको इसमें कुछ वैल्यू मिली है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। जो मैंने नाम बताया इन 4 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर के आप अपना डीमैट अकाउंट वहां से ओपन कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।